Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आइए हम सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना के अंतर्गत जो है इस कड़ी में, इस वीडियो में हम देखेंगे पुनर्वर्णन कौशल के बारे में। जैसा कि हम बता चुके थे, पुनर्वर्णन कौशल इसमें क्या होता है, प्रबलन रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट जो स्किनर का दिया हुआ है, प्रबलन सिद्धांत या पुनर्वर्णन रेनफोर्समेंट, इसमें क्या होता है, इस सिद्धांत में जैसे बच्चों को आप पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चों को जब तक आप प्रेरित नहीं कीजिएगा, मोटिवेट नहीं कीजिएगा, अर्थात प्रेरणा देना बच्चों को बहुत जरूरी होता है। शिक्षण के क्षेत्रों में बच्चों को मोटिवेट करना होगा, तब वो पढ़ने में जो है अपना मन लगा सकेंगे। तो ये प्रेरणा देना बच्चों को जो है पुनर्वर्णन है, या बच्चों को सीखने में सहायता करना। अर्थात जब आप उसे सीखने में सहायता करेंगे, अर्थात उनके व्यवहार को बल प्रदान करेंगे, जब उनको अच्छा लगेगा तो वो सीखने में ज़्यादा जो है इंटरेस्ट लेंगे, ज़्यादा रुचि लेंगे, तब बच्चे किसी चीज़ को अच्छी तरह से सीखेंगे, अध्ययन करेंगे। इसलिए पुनर्वर्णन कौशल ये शिक्षण के क्षेत्र में बहुत जरूरी हो जाता है। तो पुनर्वर्णन का हमने पिछले वीडियो में भी अर्थ समझा था, अभी भी हम इसको स्पष्ट किए हुए हैं। अब आप इसको पूरी तरह से समझ चुके होंगे। जब बच्चों को आप टीचिंग के दौरान शाबाशी देंगे, जब उनको उनके व्यवहार में बल प्रदान करेंगे, जब उनके सीखने की गति को या सीखने को मोटिवेट करेंगे, तब उनके मन में जो है उत्सुकता बढ़ेगी। अगर आप केवल नकारात्मक प्रभाव डालेंगे तो सीखने में वो धीरे धीरे रुचि उनकी समाप्त होने लगेगी। अतः इस कौशल को शिक्षण के क्षेत्र में पढ़ाई के दरमियान इसका प्रयोग करना एकदम अति आवश्यक हो जाता है। तो हम इसे पुनर्वर्णन या प्रबलन कौशल कहते हैं। तो चलिए हम आते हैं कैसे इसका, ये हमारा विषय है गणित, उप विषय त्रिकोणमिति और प्रकरण है त्रिभुज। कैसे इसको हम दिखाएंगे, कैसे सूक्ष्म पाठ योजना करेंगे। तो सबसे पहले हम बच्चों से पूछेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, ये त्रिभुज। तो बच्चों का आंसर होगा, छात्र क्या करेंगे, छात्र क्रिया। तो बोलेंगे जिसकी तीन भुजाएं हों उसे त्रिभुज कहते हैं। तब आप क्या करेंगे, तब बोलेंगे बहुत अच्छा। तो बच्चे बहुत खुश होंगे जब हमने अच्छा जवाब दिया, और ऐसा आप वर्ग में देखते होंगे, बहुत खुश होते हैं। और जैसे नकारात्मक प्रभाव डालिएगा तो नहीं पढ़ेगा, जब कहिएगा हट या ऐसा कुछ करिएगा छोड़ो, इस तरह से जब करेंगे तो पता चलेगा जो पढ़ने का मन है वो भी उनका गया, अब उनका ध्यान दूसरे तरफ हो जाएगा। इसीलिए अब जो है ऐसे शिक्षा में जो है किसी बच्चे को पीटने के लिए मनाही है। पहले ऐसा होता था, पहले तो मोर बना दिया जाता था, छड़ी से, जूता से, जिससे बने पीटा जाता था, लेकिन अब वो नहीं चलेगा। इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बच्चे पढ़ने से डर जाते हैं। तो जब ये प्रश्न होगा कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जवाब जब होगा जिसकी तीन भुजाएं हों बच्चों का, तब हम बोलेंगे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चे बहुत सुख होंगे। अब उनके मन में होगा जो और प्रश्न पूछते तो हम बताते, तब क्या होगा, तब बोलेंगे त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, अगला प्रश्न आपका। तो बच्चे कहेंगे तीन कोण होते हैं। तो फिर बच्चा जो है बहुत खुश होगा जो फिर हम आंसर दे दिए। अब जो है सर पूछते जा रहे हैं, अब हम आंसर देते जा रहे हैं, क्या बात है। तब फिर मुस्कुराइए हल्का, वाह क्या बात है। तब मुस्कुराइएगा तो फिर आपका चेहरा को देखेंगे, वो भी खुश होंगे। अब उत्सुकता और बढ़ते जाएगा पढ़ने के लिए।
अब उनका जो है स्मरण शक्ति लाइन में आ जाएगा, बहुत खुश होंगे। तब अगला फिर प्रश्न करेंगे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, तब बच्चे बोलेंगे 180 डिग्री। तब फिर बोलिए शाबाश शाबाश, और बच्चे का उत्साह एकदम समझिए बढ़ जाएगा, समझिए। और बच्चे का जो है रुझान अध्ययन के दरमियान और बढ़ते चला जाएगा। तब अगला फिर प्रश्न करेंगे त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन सी हैं, तो छात्र द्वारा यहाँ उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो छात्र के तरफ थोड़ा गुस्सा से देख के और फिर दूसरे छात्र से उन्हीं में से और प्रश्न करेंगे, और तब हम आगे जो है चलेंगे। अब घटक देखेंगे, इसके जो घटक होते हैं इसको आप ध्यान से देखें। हालांकि पिछले वीडियो में हमने बताया है शाब्दिक धनात्मक। तो शाब्दिक धनात्मक क्या होता है, जैसे यही हुआ शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, क्या बात है, वाह वाह, ये सभी जो हैं शाब्दिक धनात्मक होते हैं। और अशाब्दिक धनात्मक, जैसे अशाब्दिक जो शब्दों तुम्हारा धनात्मक न हो, अशाब्दिक धनात्मक जैसे आंसर दिया तो कहेंगे वाह ठीक है, वाह वाह वाह, ये शाब्दिक धनात्मक हुआ, ऐसे हुआ, ये हुआ। और ये सारे जो इशारे हैं ये अशाब्दिक धनात्मक हैं, अर्थात हम पॉजिटिव ही उनको बताएंगे लेकिन शब्दों द्वारा नहीं, उसे क्या कहते हैं अशाब्दिक। इशारा से हम सकारात्मक भावों को प्रदर्शित करेंगे तो इसको कहेंगे अशाब्दिक धनात्मक। फिर है शाब्दिक ऋणात्मक। शाब्दिक ऋणात्मक जैसे हम शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे लेकिन हम ऋणात्मक इशारों को प्रदर्शित कर देंगे, इसे कहते हैं शाब्दिक ऋणात्मक। जैसे ऐसे करेंगे, ये अशाब्दिक ऋणात्मक हुआ, ये नहीं, ये शाब्दिक ऋणात्मक हुआ। और नहीं, ये शाब्दिक ऋणात्मक जो हुआ जिसे हम कहें नहीं गलत है, ये हुआ। और अशाब्दिक ऋणात्मक जिसको ऐसे किए, अर्थात ये अशाब्दिक ऋणात्मक हो गया। और शाब्दिक ऋणात्मक क्या हुआ, नहीं, गलत है, जानिए नहीं रहे हो, ठीक नहीं है, ये शाब्दिक ऋणात्मक। और अशाब्दिक ऋणात्मक ये जो इशारा किए, ये अशाब्दिक ऋणात्मक और अतिरिक्त शाब्दिक ये आपके घटक हैं। तो हम अवलोकन तालिका को देखेंगे, यहां तक ये घटक है। अब देखिए ये घटक शाब्दिक धनात्मक जो एक घटक है, ये जो है 2 बार प्रयोग हुआ है। देखिए 1 2, ये प्रयुक्त घटक 2 बार, 1 2, 2 बार। ये जो है दूसरे नंबर का घटक, ये क्या है, 1 बार प्रयोग हुआ है। ये दूसरा जो घटक है 1 बार प्रयोग हुआ है। फिर चौथा जो घटक है, तो 4 घटक 1 बार प्रयोग हुआ है। इस तरह से हम अवलोकन तालिका को देखें, इस तरह से। और हम नीचे छात्र अध्यापक का हस्ताक्षर जो सभी में होता है, पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर, निरीक्षक का, यहाँ छात्र अध्यापक, पर्यवेक्षक का, निरीक्षक का, इस तरह से हम प्रस्तुत करेंगे। तो ये आपका हुआ पुनर्वर्णन कौशल। अब हम आगे अगले वीडियो में अगले कौशल के बारे में हम चर्चा करेंगे। जय हिंद।